मैं इन दोनों में से कौन सा टैबलेट चूज करूँ, एंटी पेन टैबलेट या फिर एंटी हंगर टैबलेट? मैं ये वाला टैबलेट चूज करूंगी क्योंकि मुझे हर दिन रात को बहुत जोर की भूख लग जाती है। मम्मी, अब हमारे बहुत सारे पैसे सेव होने वाले हैं। क्या सच में? लेकिन वो कैसे होगा? क्योंकि मैंने एंटी हंगर टैबलेट खाया है और अब मुझे भूख नहीं लग रही है। अच्छा, लेकिन ये कितने दिनों तक काम करेगा? मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन शायद 3-4 दिनों के लिए। रिंकी, चल कैंटीन में चलते हैं लंच करने के लिए। नहीं यार, मुझे भूख नहीं है। क्या सच में? लेकिन आज उन्होंने कैंटीन में पिज्जा बनाया था। पिज्जा तो मेरा फेवरेट है। रिंकी, मैंने सुना, क्या तुमने सच में एंटी हंगर टैबलेट खाया है? हाँ। खैर, मैंने उसके बारे में बहुत सारी चीजें सुनी और वो अच्छी चीजें नहीं है, बुरी चीजें हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया और मुझे अभी भी भूख नहीं लगी है। और अच्छी बात तो ये है कि मेरे इतने सारे पैसे सेव हो गए हैं। ये तुम्हारे भूख लगने के बारे में नहीं है, बल्कि तुम्हारे स्टमक के बारे में है। तुम कहना क्या चाहती हो? वो ये कहना चाहती है कि ये चीज परमानेंट हो गई है, इसका मतलब तुम आज के बाद से कभी नहीं खा पाओगी और इस तरीके से तुम ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाओगी। कमेंट्स में बताओ कि तुम क्या चूज करते, एंटी पेन या फिर एंटी हंगर। वाओ, 80 साल! मेरे पास तो जीने के लिए भी बहुत टाइम है। अगर तुम अच्छे काम करोगी तभी तुम्हारी लाइफ बढ़ेगी, अदरवाइज जब तुम बुरे काम करोगी तो तुम्हारी लाइफ और घट जाएगी। क्या मम्मी, क्या डिनर बनाने में मैं आपकी हेल्प कर दूं? देखो, मुझे परेशान मत करो, अब यहाँ से जाओ। डैड, क्या आप मेरे साथ वॉक पे जाना चाहेंगे? नहीं, मैं बहुत ही ज्यादा लेजी फील कर रहा, मैं नहीं जा पाऊंगा वॉक पे। जाके अपनी बहन से पूछ लो। चिंकी, क्या तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहोगी? नो वे, तुम इतनी अगली हो कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी करने में एम्बेरसमेंट फील होता है। इवन जो जू में मंकी है वो तुमसे ज्यादा प्रिटी है। मैं जीना ही नहीं चाहती क्योंकि सब लोग मुझे हेट करते हैं। अब मैं बुरे काम करूंगी। चिंकी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम साइकिल से गिर गई और तुम्हारा हाथ टूट गया। मुझे सब पता है, तुमने मुझे धक्का दिया था, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मम्मी, क्या आपको पता है कि मैंने चिंकी को साइकिल से धक्का दे दिया था और वो गिर गई और उसके पैर में चोट लग गया? रिंकी, क्या तुम पागल हो? तुम अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अच्छा, यही होगा कि तुम इस दुनिया से गायब हो जाओ। मम्मी, आप सही कह रही हैं। आई डोंट डिजर्व टू लिव। आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी, ये ग्लासेस कितने के होंगे? इसकी प्राइस है 100 हार्टबीट्स। सच में? मैं इसे खरीद रही हूँ, प्लीज इसे पैक कर दीजिए। डैड, ये देखिए मैंने क्या खरीदा है। क्या तुमने फिर से शॉपिंग की? मैंने तुम्हें बोला था ना कि अपने हार्टबीट्स को इतना वेस्ट मत करो। ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ 100 हार्टबीट्स का था और वैसे भी अभी भी मेरे पास 4900 हार्टबीट्स बचे हुए हैं। अरे नहीं यार, मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई। आई थिंक मुझे नई लिपस्टिक खरीदनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, ये लिपस्टिक कितने की होगी? इसकी प्राइस है 500 हार्टबीट्स। सच में? आप इसे पैक कर दीजिए। हाय रिंकी, लगता है फिर से शॉपिंग करके आ रही। अब क्या है टीना, मैंने तुमको लाख बार बताया कि तुम किसी से हार्टबीट्स नहीं ले सकती। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताने आई थी कि केयरफुल रहो, कहीं तुम्हारी कोई हार्टबीट्स ना चुरा ले। तुम क्या पागल हो? कोई भी हार्टबीट्स नहीं चुरा सकता, समझी? मैं घर आ गई। मेरे हार्ट में इतना दर्द क्यों हो रहा? क्या हुआ रिंकी बेटा? ये हो क्या रहा है? चलो देखते हैं कि आज मुझे कितनी लाइफ मिलती है। क्या 100? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। इसे मैं प्राइवेट कर देती हूँ, इससे पहले कोई देख ले। रिंकी, मुझे बताओ कि तुम्हें कितनी लाइफ मिली है? सिर्फ एक। तुम्हें पता है जो स्कूल में ड्रिंकिंग वाटर कंपटीशन चला, तुम्हें बस 1 गिलास पानी पीना होगा और जो जीतेगा उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे। सच में? ये कंपटीशन तो बहुत ही ज्यादा इजी है, मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। रिंकी, मैंने सुना तुमने ड्रिंकिंग वाटर कंपटीशन में पार्ट लिया, प्लीज ऐसा मत करना। लेकिन क्यों? वो सिर्फ एक ट्रिक है, क्योंकि वो लोग 1 गिलास के पानी में पॉइजन डालेंगे। तुम्हें क्या सच में लगता है कि वो लोग 10 लाख ऐसे ही दे देंगे? उनको अच्छे से पता है कि सबको आज एक ही लाइफ मिली है। तो क्या सिर्फ अकेली मैं ही हूँ जिसको 100 लाइफ मिली है? इसका मतलब मैं ही जीतने वाली हूँ और अगर मैं हार भी गई तभी मुझे कोई खतरा नहीं है, मैं फिर भी जिंदा रहूंगी। रिंकी, तुम मेरी बात सुन भी रही हो? तुम चिंता मत करो रिया। तो हमारे पहले पार्टिसिपेंट है रिया और टीना। क्या तुम सच में मेरे साथ कंपटीशन करना चाहती हो? क्योंकि मैं काफी तेज पीती हूँ, सबको पता है स्कूल में। वेल, अगर मैं ये कंपटीशन जीतूंगी तो मैं प्राइज मनी इक्वली अपने फ्रेंड्स में बांटना चाहूंगी। मैं तो रिंकी को सपोर्ट करूंगी। हाँ, मैं भी रिंकी को सपोर्ट करूंगी। अगर वो मुझे प्राइज मनी थोड़ा सा देगी तो मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हूँ। रिंकी, ऐसा मत करो प्लीज, मैं नहीं चाहती तुम मर जाओ। ओके, द कॉम्पिटिशन विल स्टार्ट इन 3, 2, 1। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि तुम उसे नहीं खरीद सकती क्योंकि तुम्हारे पास इनफ ऑक्सीजन नहीं है। अब जाओ यहाँ से। और तुम लोन भी नहीं ले सकती क्योंकि तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। रुको, मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। इन्फिनिटी ऑक्सीजन? ये तो बहुत ज्यादा है, मैं आपको लौटा दूंगी। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत ही ज्यादा काइंड हैं, थैंक यू सो मच। क्लास, जिसके पास सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है वो हाथ अपना ऊपर करे। ऑब्वियसली मैं, मेरे पास सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। नहीं टीना, वो तुम नहीं हो क्योंकि मेरे पास इन्फिनिटी ऑक्सीजन है। क्या जोक मारा है तुमने? तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल हमेशा 5% से लो रहता है। आर्गुमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम दोनों का टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन सच बोल रहा है। हम तुम दोनों को 24 घंटे एक रूम में रखेंगे और उस रूम में एक गैस फिल करेंगे और जो भी उस रूम में 24 घंटे सर्वाइव कर लेगा हमें पता चल जाएगा कि वो सच बोल रहा है। ठीक है, यही वो रूम है। क्या तुम लोग रेडी हो? यस सर। 3, 2, 1। अरे नहीं, मेरे ऊपर 1 लाख का डेप्थ है। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। देखो लड़की, सिंपैथी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बताओ तुम्हारे ऊपर कितना डेप्थ है? मुझे नहीं पता, ये अभी भी लोड कर रहा है। तो ठीक है, स्कूल जाओ और हाँ, पैसे मत खर्च करना। हाय रिंकी, तो बताओ तुम्हारे ऊपर कितना डेप्थ है? मुझे नहीं पता, ये अभी भी लोड कर रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे ऊपर कोई लोन होगा क्योंकि मैंने आज तक किसी से भी पैसे नहीं उधार मांगे। एक्चुअली रिंकी, ऐसे नहीं काम करता। वो रैंडमली कोई भी अमाउंट असाइन कर देंगे और तुम्हें उसको पे करना होगा। क्या? लेकिन ये तो गलत है। मेरे ऊपर 1000 का डेप्थ है और मेरे ऊपर 50,000 का और मेरे ऊपर 1 लाख का और
और मेरे ऊपर 100 रुपए का। रिया ये तो बहुत अच्छा हुआ। और मेरे ऊपर 10 लाख का डेब्ट है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जाकर उनसे बात करो, शायद उनसे कोई गलती हुई हो, वो तुमसे ऐसे इतना सारा अमाउंट नहीं मांग सकते। तुम सब जल्दी से अपना हाथ ऊपर करो और तुम लोग के पास जितने भी पैसे सब मुझे दे दो। लेकिन हम स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट है, हमारे पास गिन के 100 या फिर 200 रुपए होंगे। मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, निकालो पैसे। मेरे ऊपर 1 करोड़ का डेब्ट है, अगर मैं पूरी जिंदगी काम करूंगा तब भी नहीं उसको चुका पाऊंगा। आई होप मेरे पास 0 लोन हो। रिंकी बेटा बताओ कितना लोन है? मुझे पैसे मिलेंगे जब जब मेरी मम्मी रोएंगी या फिर हंसेंगी, मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी, क्योंकि मेरी मम्मी हर टाइम रोती रहती हैं। अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। थिएटर में नई मूवी लगी है। अरे मैंने सुना है ये मूवी काफी ज्यादा इमोशनल है। आइडिया, मम्मी क्या मेरे साथ मूवी देखने चलेंगी? मूवी? हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। ये मूवी तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, मुझे तो रोना आ रहा। यस मम्मी रो रही, मुझे तो ढेर सारे पैसे मिलेंगे। हाँ मेरे पैसे कहाँ हैं? मम्मी तो पूरे मूवी में रो रही थी, लेकिन मुझे एक भी पैसे क्यों नहीं मिले? शायद सिस्टम में कोई एरर होगा। ओह हाय रिंकी बेटा। हाय आंटी। तुम फिर से मेरी बेटी से मिलने आ गई, चलो जाओ यहाँ से। अच्छा रिंकी मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, बाय बाय। रिंकी मेरी बात सुनो, आज के बाद से तुम आंटी से बात नहीं करोगी, आई बात समझ में? लेकिन क्यों मम्मी? क्योंकि तुम्हारी डैड और आंटी ने मिलके मुझे चीट किया है, समझी? रिंकी बेटा। आंटी क्या हुआ? अरे नहीं, मम्मी ने तो मुझे मना किया था आंटी से बात करने के लिए। रिंकी बेटा मेरा कार का एक्सीडेंट हो गया और मेरे सर पे बहुत ज्यादा चोट आई है। रुकिए मुझे एम्बुलेंस बुलाने दीजिए। आपको तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होगा ना? हाँ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा, मुझे तो रोना आ रहा। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं सुबह सुबह 5 बजे उठ गई हूँ लाइक अ प्रोडक्टिव क्वीन। झूठ, ये वीडियो शाम के 4 बजे शूट हो रहा है, बट आपको कैसे पता चलेगा? सो गाइस मैं हमेशा अपने दिन की शुरुआत एक हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ करती हूँ। ओह शिट, लगता है कैमरा बंद नहीं हुआ। एनीवेज जो सच है वो यही है, और वैसे भी मुझे एवोकाडो का टेस्ट बिल्कुल नहीं पसंद है, पर एस्थेटिक के लिए करना पड़ता है। एंड अब बारी एक रिफ्रेशिंग शावर लेने का। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? बस हाथ गीला किया, काम हो गया। शावर लेने का दिखाना जरूरी है, सच में लेना नहीं, समझे? एंड अब बारी है मेकअप करने की। दिस इज माई एवरीडे एफर्टलेस मेकअप रूटीन, जिसमें 20 प्रोडक्ट यूज करने के बाद नो मेकअप मेकअप लुक का नाम दिया जाता है, बट नॉट एनी मोर, क्योंकि एक चीज है जिसमें वाकई एफर्ट नहीं लगता है, और वो है स्विस ब्यूटी क्रेज ट्रूसम फेस स्टिक। एटलीस्ट ये तो रियल है। कंसीलर की कवरेज इतनी इंस्टेंट है कि डार्क सर्कल्स भी शॉक में चले गए, और ब्लश इतना क्रीमी है लगता है मैंने 2 टंकी पानी पी लिया हो, एकदम नेचुरल ग्लो। समझ नहीं आता ये एक स्टिक है या फिर पूरा मेकअप का दुकान। अगर तुम्हें भी ये टूसम फेस स्टिक चाहिए तो शॉप नाउ एंड यूज करो कूपन कोड सिबलिंग्स 10। अब बारी है जर्नलिंग करने की। नाउ आई सिट एंड राइट माई गोल्स फॉर द डे। अब मैं अपने ईमेल्स चेक कर रही हूँ, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स लाइफ यू नो, इनको घंटा पता चलेगा कि मैं नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रही। अब मैं कैंडल जलाने वाली हूँ फॉर एस्थेटिक, और ये बुक पढ़ूंगी। चलो अब मैं जा रही हूँ अपनी बिजी इन्फ्लुएंसर लाइफ जीने। मेरा मतलब बेड पे लेट के ये सोचने की नेक्स्ट वीडियो में लोगों को कैसे बेवकूफ बनाना अपनी फेक लाइफस्टाइल दिखाकर। बाय बाय। मैं अपना नाम चेंज कर सकती हूँ या फिर मैं सबका नाम चेंज कर सकती हूँ। मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी, क्योंकि सबका नाम चेंज करने में बहुत मजा आएगा। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या हुआ मम्मी, आप सैड क्यों हैं? तुम्हारे पापा मुझसे ज्यादा नोरा फतेही को पसंद करते हैं। मम्मी आप चिंता मत करिए। बेटा अचानक से मेरा नाम नोरा हो गया। नोरा नाम रखने से तुम नोरा फतेही नहीं बन जाओगी। सॉरी मम्मी। क्या तुम हमेशा इसी तरह अगली बन के स्कूल आती हो? मुझे इसका नाम चेंज करके टुनटुन रख देना चाहिए, बहुत मजा आएगा। हाँ मेरा नाम चेंज होके टुनटुन कैसे हो गया? रिंकी मैंने सुना है कि तुम लोगों का नाम चेंज कर सकती हो, क्या तुम मेरा नाम चेंज करके जॉर्जिया रख सकती हो? मुझे वो नाम हमेशा से चाहिए था। हाँ कमीनी, तुमने मेरा नाम चेंज करके गिरगिट क्यों रखा? हाँ तुम्हें पता ही होगा क्यों। हे क्या तुम्हारा ही नाम रिंकी और तुमने ही मेरी बहन का नाम चेंज करके टुनटुन रखा है? हाँ तो तुमने ये बहुत गलत किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझी? ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैं, अगर आप मेरी जगह रहते तो आप मेरा नाम क्या रखते? कमेंट्स में बताओ। रिया वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ऑफ कोर्स मैं चाहूंगी कि वो लंबे समय तक जिंदा रहे। सर क्या आप मेरे ग्रेड B से A कर सकते हैं? मैंने इस टेस्ट के लिए बहुत पढ़ाई की थी। ठीक है इधर लाओ। सच्ची? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी और मैंने देखा भी। नेक्स्ट टाइम और करना। ओके सर। सर ने मेरी ग्रेड्स बढ़ाई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो लंबे समय तक जिंदा रहे। रोल नंबर 68, रोल नंबर 69। रिंकी ये लो। थैंक यू मैम। क्या 0? मैं आपके सब्जेक्ट में फेल हूँ, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि तुमने टेस्ट में चीटिंग की ये है। आपको किसने बोला? और कौन बोलेगा? क्लास की टॉपर टीना ने। टीना? टीना हमेशा ऐसा ही करती है, उसको हर चीज में टांग अड़ानी रहती है। अब आएगा असली मजा। मैं सिर्फ यस बोल सकती हूँ या फिर सिर्फ नो। आई थिंक यस चूज करना ज्यादा बेटर होगा। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग रिंकी। आज तुम अपनी छोटी बहन को स्कूल के लिए छोड़ देना, ठीक है? क्या? आई मीन हाँ क्यों नहीं। रिंकी तुम स्कूल इतनी लेट आ रही हो, तुमने टाइम नहीं देखा? यस मैम। आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें क्लास के अंदर नहीं आने दे सकती। जाओ बाहर खड़ी रहो, यही तुम्हारा पनिशमेंट है। यस मैम। रिंकी क्या तुम टेस्ट में मुझे चीट करवाने में हेल्प करोगी? सॉरी लेकिन देखो हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। हाँ सच में, थैंक यू। रिंकी तो बताओ तुम्हें टेस्ट में कितने नंबर मिले हैं? 69। और मुझे 100। थैंक यू मुझे चीटिंग करवाने के लिए। मम्मी आज हमसे डैड मिलने के लिए आ रहे हैं ना? हाँ बेटा वो दोपहर तक आ जाएंगे। ठीक है मैं स्कूल जाती हूँ। ओके
आज तो कोई बहुत खुश है। हाँ, क्योंकि आज डैड आ रहे हैं घर पे मिलने के लिए। लास्ट टाइम मैंने उन्हें 10 साल पहले देखा था। सच में? घर के बाहर पुलिस क्या कर रही है? हमें लगता है तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे डैड को मार दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मॉम ऐसा कुछ कर सकती है? हमें आंसर दो, हाँ या फिर ना। हाँ। बेवकूफ लड़की, ये तुम क्या कर रही हो? यकीन नहीं होता तुम मेरी बच्ची हो। बेवकूफ। 10 लाख रुपए या फिर ग्लासेस? कोई गधेड़ा ही होगा जो ग्लासेस चूज करेगा। मैं ये चूज करूंगी। आखिर अरे नहीं, मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है? गुड मॉर्निंग मम्मी। तो आज हम लोग जा रहे हैं ना बाहर घूमने के लिए? हाँ मैं तो रेडी हूँ, चलो चलते हैं। हमारा एक्सीडेंट होगा? मम्मी मेरा मन नहीं कर रहा बाहर जाने का, हम कभी और चलेंगे। लेकिन रिंकी, मेरा तो मन करता है कि मैं गिव अप कर दूं। मैं परेशान हो गई हूँ ट्राई करके। अब तो मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं बचे हैं। रिया तुम ऐसे ही गिव अप मत करो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम बड़े होकर रिच होने वाली हो। देखते हैं। बेटा मैं फिशिंग के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगी? फिशिंग? पापा आप फिशिंग करने के लिए मत जाइए, आप डूब सकते हैं। अरे बेटा मैं बोट पे बैठ के फिशिंग करूंगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। चलो बाय। मम्मी हमें पापा को बचाना होगा, हमें उनका पीछा करना चाहिए। 1 मिनट, तुम्हारे पापा का फ्रेंड का कॉल आ रहा है। हाँ हेलो। मैं देख सकती हूँ कि आप दोबारा शादी करेंगी। क्या वो सच में डूब गया? ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप शादी किससे करेंगी? तुम्हारे डैड के फ्रेंड से, और मैंने जानबूझ के उसका बोट खराब किया था ताकि वो डूब जाए। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2। क्या मेरे सोलमेट ने 50 करोड़ रुपए वेस्ट कर दिए? लगता है वो बहुत ही ज्यादा अमीर है। मैं इसको प्राइवेट कर देती हूँ। मम्मी आपको पता है मेरे सोलमेट ने ऑलरेडी 50 करोड़ रुपए वेस्ट कर दिए। क्या आप समझ रही हैं? इसका मतलब वो बहुत अमीर है। अगर ऐसी बात है तो तुम इसे प्राइवेट पे कर दो, कहीं नजर न लग जाए। मैंने ऑलरेडी प्राइवेट कर दिया है। हूँ तो मैं आपकी ही बेटी ना। रिंकी तो बताओ, तुम्हारे सोलमेट ने कितने पैसे वेस्ट किए हैं? उसने अभी 1 रुपए भी वेस्ट नहीं किए हैं। ओह, तो इसका मतलब वो गरीब है। नहीं वो गरीब नहीं है, बस उसे पैसे वेस्ट करना पसंद नहीं होगा। मुझे तो ये लगता है कि वो गरीब होगा पक्का। रिंकी मैंने सुना है तुम्हारे सोलमेट गरीब है। नहीं ये सच नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो है। और हाँ, अब हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते। ठीक है, तुम्हारा जो मन करे वो करो। रिंकी को कितना बुरा लगता होगा ना कि उसका सोलमेट बहुत गरीब है। वही तो, मेरे सोलमेट ने अभी तक 1 करोड़ रुपए वेस्ट कर दिए और मेरे वाले ने तो 5 करोड़ रुपए वेस्ट किए हैं। बहुत मजा आएगा उनका रिएक्शन देखने में जब मैं इसे पब्लिक करूंगी। आज मैं देख सकती हूँ कि कौन मुझे पसंद करता है और कौन मुझसे नफरत करता है। गुड मॉर्निंग मम्मी। रिंकी आज तो मम्मी छोटी बहन को स्कूल छोड़ देना क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है। हाँ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मेरी मम्मी मुझसे नफरत करती है। रिंकी ये लो तुम्हारी नोटबुक, तुमने मेरे घर पे छोड़ दी थी। थैंक यू सो मच रिया, मैं इसे हर जगह ढूंढ रही थी। कोई बात नहीं। तुम मुझसे नफरत करती हो? मुझे लगा था कि हम बेस्ट फ्रेंड हैं। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने ऐसा क्या किया था कि तुम मुझसे नफरत करती हो? हाय रिंकी, कैसी हो तुम? हाय लिली, तुम्हें पता है सिर्फ तुम ही मेरी एक आखिरी बेस्टी बची हो। रिया मुझसे हेट करती है। मुझे तो पता ही था कि वो तुम्हें सीक्रेटली हेट करती है। कोई ना, मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ। ये भी मुझे हेट करती है। थैंक यू रिंकी आज मुझे स्कूल छोड़ने के लिए। कोई बात नहीं। हाँ, ये मुझे लाइक करती है। आफ्टर ऑल मेरी बहन है ना। रिंकी हैप्पी बर्थडे। समीर तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। हाँ वो बात तो है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा अनोइंग हो, समझी? हाँ ये तो मुझे पसंद करता है। अगर आप लोग मुझे पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाड़ में जाओ राहुल। मैं देख सकती हूँ कि लोगों का रियल एज क्या है। मम्मी आपके एक भी बाल ग्रे क्यों नहीं है? क्योंकि आपने मुझसे बोला था कि आपकी एज है 60 इयर्स। वो इसलिए क्योंकि मैं डेली ढेर सारा फ्रूट्स खाती हूँ इसीलिए। हाँ आपने मुझसे झूठ बोला, आपकी रियल एज है 30। इसका मतलब जब मैं हुई थी तब आपकी एज थी 15। यार रिंकी ये जो न्यू टीचर है वो कितने ज्यादा हैंडसम है ना। हाँ यार मैंने भी देखा, बहुत हैंडसम है वो। तुम लोग यहाँ पे क्यों खड़ी हो? जाओ क्लास में जाओ। सर आपकी एज 62 है। हाँ वो इसलिए क्योंकि मैंने सर्जरी करवाया था। कोई बात नहीं सर, वैसे भी आप बहुत हैंडसम लगते हैं। चल रिंकी। मम्मी मैं घर आ गई। हाँ ये बच्चा किसका है? मैंने इस बच्चे को आज ही अडॉप्ट किया। आज के पास ये तुम्हारी छोटी बहन है। लेकिन मम्मी आप अभी भी यंग हैं, आप खुद का बच्चा कर सकती हैं। देखो रिंकी, मेरी बॉडी मेरी मर्जी, तुम 10 बच्चे कर लेना। ओके? मैं 4 घंटे से सोने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैं सो नहीं पा रही हूँ क्योंकि ये रो रही है। ये नॉर्मल होता है रिंकी, ये सिर्फ 2 महीने की है। काम करो, मेरी हेल्प करो, जल्दी से इसकी दूध की बोतल गर्म करके दो। मम्मी इस बेबी की एज 1000 ईयर्स है। एक्सक्यूज मी, क्या ये वही ऑर्फनेज है जहाँ से मेरी मॉम ने कल एक बेबी को अडॉप्ट किया था? ये बेबी है कौन और ये कहाँ से आई है? ये बेबी रिकार्नेटेड बेबी है, इसका जन्म 20 बार हो चुका है। चलो देखते हैं मुझे कितने स्टेप्स मिले हैं। पिंक, लेकिन इसका क्या मतलब है? मैं कितने स्टेप्स वॉक कर सकती हूँ? तुम्हें 500 स्टेप्स मिले हैं, ये तो काफी अच्छा है। अब क्या तुम मुझे बताओगी कि मुझे कितने स्टेप्स मिले हैं? तुम्हें भी 500 मिले हैं। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? हम दोनों के कलर डिफरेंट है लेकिन स्टेप सेम। प्रिया तुम चल क्यों रही हो? तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही स्टेप्स बचे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। टीना ने मुझसे बोला कि मेरे पास 500 स्टेप्स है और मैं तुमसे ज्यादा उसको ट्रस्ट करती हूँ क्योंकि वो मेरी बेस्टी है। बाय। हाँ मैं चल क्यों नहीं पा रही? क्योंकि टीना ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। बाय।